everyone, how are you all? I hope you all are doing really good. Welcome to the channel. Myself Mamta Soni. तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की, ताकि आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाए। तो शुरुआत करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स में लेकर आऊंगी। वैसे ही बाकी चैप्टर्स के भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रिवीजन के लिए, तो जल्दी से तैयारी शुरू कर लीजिए। वीडियोस ध्यान से देखना एंड अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना कि कैसे है एंड आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। Let me introduce myself. Myself Mamta Soni. मेरी क्वालिफिकेशन है MSc केमिस्ट्री. Along with that I have done the Bachelor of Education. I am having the experience of 3+ years and मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में 3 साल से ज्यादा हो गया, 4 years होने वाले हैं. So मैंने एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वर्क किया है, एज अ कंटेंट राइटर किया है, एज अ कंटेंट रिव्यूअर किया है एंड एज अ क्वालिटी कंट्रोल भी किया हुआ है. मैंने एज अ ट्यूटर ऑनलाइन जो है वो भी वर्क किया हुआ है एंड मैंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है. अलॉन्ग विद दैट अप्रोक्सीमेटली 7000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुकी हूँ एंड अपनी इंटर्नशिप्स की है IIT रोपड़ एंड आईएसओ मोहाली से. एंड मेरा कोड क्या है? मेरा कोड है ममता एस, जिसको लगाकर आपको मिलेगा 10% ऑफ अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के ऊपर. जी हाँ, प्लस या फिर आइकॉनिक जो भी आप लोगे आपको 10% ऑफ जरूर मिलेगा. तो टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिंक होने के लिए. टेलीग्राम पर मेरे को जरूर ज्वाइन कर लीजिए. ये रहा लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा. अदरवाइज मेरे को सर्च कर लेना टेलीग्राम पर phoenix_mamta_soni. वहां पर आपको लाइव अपडेट मिलती रहेगी, सेशन कब है, कितने बजे है, नोट्स मिलते रहेंगे, डायरेक्ट इंटरैक्शन रहेगी मेरे साथ, सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी कि मैम वी वांट दिस, और कोई क्वेरी है आई विल बी देयर फॉर यू गाइस. तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए. अनअकैडमी ऐप अगर अभी भी डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां बहुत सारे फायदे आने वाले, इवन फ्री जो फायदे हैं वो भी बताने वाली हूँ. तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए. वहां जाकर पहले तो प्लस सब्सक्रिप्शन पर देख लीजिए, बहुत बेनिफिट है. आपने +1 में जाना है देन +2 में, तो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. यू नो स्टडीज हार्ड हो जाती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको गाइड करेंगे. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस रहेगी, आपके सारे डाउट्स जो है ना, छोटे से छोटा डाउट भी लिया जाएगा. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे ताकि आप अपने आप को असेस कर सको. एंड कोड कौन सा लगाना है? ममता एस लगाना है. इसके अलावा आपको जो है ना स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स भी मिलने वाली है बच्चों, तो गो फॉर इट गाइस. ओके, इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है ना वो तो इससे भी ऊपर है भाई, प्लस से भी ऊपर है. वहां पर सारे जो है प्लस के बेनिफिट्स मिलेंगे. इसके अलावा पर्सनल मेंटोर मिलेगा आपको, आपके सारे डाउट्स को लाइव जो है क्लियर किया जाएगा. तो कोड लगाइए ममता एस. कोई भी प्लान लेंगे आप, 6, 12, 15, 18 कोई भी प्लान लेंगे आपको 10% ऑफ जरूर मिलेगा. अमाउंट हो जाएगी रिड्यूस. देखिए अभी +1 में जाने वाले हो, +2 भी करनी है, तो एटलीस्ट 15 या 12 मंथ वाला प्लान तो ले लीजिए. अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. अगर आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए, एवरीवन वांट्स टू हैव द पर्सनल अटेंशन, तो उसके लिए भी यू गाइस आर हैविंग सो मेनी प्लान्स. वहां पर भी यू विल गेट द डिस्काउंट 10% ऑफ बाय जस्ट यूजिंग माय कोड ममता एस. सी सो मेनी प्लान्स आर देयर, 12 मंथ, 15, 18 कोई भी प्लान लीजिए. देखो सजेस्ट मैं यही करूंगी 12, 15 तो पक्का ही लो, बिकॉज यू गाइज विल कम टू नो कि कैसे पढ़ना है. ट्रिक्स एंड टिप्स, जो स्टडीज हार्ड हो जाती है उसको कैसे डील करना है, वो सारे जो डाउट्स है ना वो सारा कुछ सॉर्ट आउट है अनअकैडमी के ऊपर. तो एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो, ट्रस्ट रखो एंड वी कैन एश्योर यू कि आपका ट्रस्ट हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे. आपके ट्रस्ट के ऊपर बिल्कुल खड़े रहेंगे एंड आपकी पढ़ाई के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. इसके अलावा अब एक फ्री चीज आ गई है, दैट इज आस्क अ डाउट. आस्क डाउट क्या है? बस ऐप के ऊपर देखिए, एक ये होगा बॉक्स आस्क डाउट, इसके ऊपर क्लिक करना है. कोई भी क्वेरी है उसकी पिक्चर डाल देनी है एंड आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट बता दीजिएगा एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. डन एंड इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया कोई भी क्वेरी पूछना. इसके अलावा फ्री स्पेशल क्लासेस है, फ्री टेस्ट सीरीज है. बस कोड लगाना है ममता एस एंड यू विल गेट अल्टीमेट बेनिफिट्स. ओके, तो अभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप यू विल कोऑपरेट एंड हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड देन ध्यान से आंसर भी देना है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट. हमें जो है ना स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है, इसको जस्टिफाई करो. तो आपकी कीवर्ड क्या है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जो होती है अनबैलेंस्ड.
ठीक है। अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत होती है, इसको जस्टिफाई करो। तो आपने एक 9th में लॉ किया था, उस पर उसका ही जो है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस होती है, मैंने बताया हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है केमिकल इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ मास आएगा वैसे, ठीक है। मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग होनी चाहिए। हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत होती है इसी लॉ की वजह से। आई होप नाउ इट इज क्लियर। कई बच्चों को स्केलेटन नहीं पता होता है, स्केलेटन भी लिखा हो सकता है, दैट्स सेम। स्केलेटल या स्केलेटन इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन को कहते हैं, उसको दूसरा नाम ले दिया गया है, दैट इज द अनबैलेंस्ड। ओके, तो उसकी बैलेंसिंग बहुत जरूरत है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, देखिए इंपॉर्टेंट है तभी आया है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, giving an example list two information which make a chemical equation more useful, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल दीजिए और दो इंफॉर्मेशन, लिस्ट टू इंफॉर्मेशन which make a chemical equation यूजफुल, जिसे हमें लगता है कि केमिकल इक्वेशन यूजफुल होती है। थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए कि कौन सी ऐसी एग्जांपल ले सकते हो आप, एंड दो इंफॉर्मेशन बता सकते हो जिससे हमें पता लग जाता है कि केमिकल इक्वेशन रियली इंफॉर्मेटिव है, हमें उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूजफुल है। देखिए हमने बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस की है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सो मेनी थिंग्स। वही ऑब्जर्वेशन यहाँ लिस्ट डाउन कर दीजिए और एग्जांपल दे दीजिए, सो दैट इज द आंसर। ओके, तो जैसे फिजिकल स्टेट जो है ना रिएक्टेंट्स की, वो मेंशन की जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसके रिगार्डिंग, कि रिएक्टेंट किस स्टेट में है, प्रोडक्ट किस स्टेट में बना है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ गैसियस स्टेट में ही, वाटर बनता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अगर यहाँ वाटर जी लिखा होगा तो मतलब यहाँ स्टीम बनी है, ये ध्यान में रखना है। तो एक तो फिजिकल स्टेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, दूसरी हमें कंडीशंस पता लग जाती है। कैसे पता लग जाती है? जो एरो के ऊपर लिखी होती है, जैसे यहाँ बर्निंग लिखा है, कई बार हीट लिखा होता है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी लिखा होता है, कई बार लिखा होता है टेम्परेचर कितने पर हुई है रिएक्शन या प्रेशर कितने पर, तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है जस्ट रिएक्शन देखकर। तो एक सिंपल सी रिएक्शन हमें तो एक तो स्टेट्स बता देती है, कंडीशंस भी बता देती है जिसमें वो रिएक्शन हुई होती है। जैसे आपने जो है की होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की, कुछ जो है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अलग अलग कंडीशन है, वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है डेफिनेटली। कलर चेंजेस भी हमें पता लग जाते हैं, वो भी लिख सकते हो, दैट इट टेल्स अस अबाउट द कलर चेंजेस आल्सो। कई बार रिएक्शन करवाओ और कलर चेंज हो जाता है, जैसे लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाओ, लेड आयोडाइड बन जाता है येलो कलर का, तो पहले कलरलेस था फिर बन गया कलर्ड सॉल्यूशन, तो वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यू कैन राइट एनीवन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, मैंगनीज या फिर एल्यूमिनियम, एंड वाई। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करे, मतलब जो दूसरे की ऑक्सीजन छीन ले, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, बस, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो एल्यूमिनियम ही छीनने की कोशिश करेगा ना। तो जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीजन लेता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है, मैंगनीज या फिर एल्यूमिनियम, एंड वाई? डेफिनेटली एल्यूमिनियम आएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रही है, दैट इज वाई। ओके, सो एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट, वो मैंने बता दिया। इस इक्वेशन में एल्यूमिनियम ही ऑक्सीजन ले रही है, मैंगनीज ऑक्साइड दे रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, क्योंकि एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस किया है मैंगनीज को उसके ऑक्साइड से। आई होप इट इज क्लियर। ओके, रिएक्टिविटी ऐसी होती है जब अकेली मेटल पड़ी है, अगर वो कंपाउंड में उसको डिस्प्लेस कर दे दूसरी मेटल को, तो वो है मोर रिएक्टिव, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। Moving to the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो आपको रेस्पिरेशन की एग्जांपल बुक में गिवन है, फोटोसिंथेसिस की नहीं गिवन, बट फोटोसिंथेसिस आप बचपन से करते आ रहे हो, तो उसकी बैलेंस इक्वेशन पूछी है।
Why do desert plants take up carbon dioxide and perform photosynthesis? जो desert plants होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म क्यों करते हैं? अदरवाइज यू सी, देखो, why do desert plants take up carbon dioxide and photosynthesis, और उनमें फोटोसिंथेसिस क्यों होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा है। तो ट्रिकी है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लेते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो 6CO2 reacts with 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, आपको पता है ग्लूकोज बन जाता है, साथ में ऑक्सीजन। दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसकी रिवर्स रिएक्शन जो होती है वो रेस्पिरेशन होती है। एंड डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनके स्टोमेटल्स जो होते हैं ओपन होते हैं नाइट के टाइम, ठीक है। इसी कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं एंड उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड, एंड इसको फिर यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए ड्यूरिंग द डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं रात के टाइम, है ना। द रीजन इज उनके स्टोमेटा जो होते हैं, टाइनी पोर्स जो होते हैं डेजर्ट प्लांट के ऊपर, उनके लीव्स के ऊपर, जो वो क्या होते हैं, दे आर ओपन एट नाइट। ओपन रात को होंगे तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएंगे, और लेकर उसको कर लेते हैं स्टोर, ताकि अगले दिन फोटोसिंथेसिस के वक्त वो यूज कर पाए। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, तो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Name the type of chemical reaction represented by the following equation. पहली क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दे, उसको हमेशा क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। तो हमें पता लग गया कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट वन क्या है, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। Next one is barium chloride reacts with aluminium sulfate, gives you barium sulfate and aluminium chloride। ये तो आपकी बुक में ऐसी बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन की एग्जांपल है सोडियम सल्फेट से, दैट इज द सेम काइंड ऑफ। यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है जिसके कारण प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। You know it, when there is exchange of ion between the reactants, then you get the double displacement reaction, there is a double displacement reaction, okay। and अगर उस reaction में insoluble solid बन जाए, precipitates बन जाए, जैसे ये बन रहे हैं, तो उसको precipitation reaction भी कह देते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज फेरस सल्फेट को जब हीट कर रहे हो, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डीकंपोजिशन। दिस इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जबकि डीकंपोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो द आंसर इज कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डीकंपोजिशन, दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। फाइन, shall we move to the next question? Fine, moving to the next one. Write the chemical equation of the reaction in which the following changes have taken place with an example। बताने हैं इनमें से कौन कौन से जो चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई भी रिएक्शंस बता दो। उन्होंने लिखा है केमिकल इक्वेशंस लिखो इन विच फॉलोइंग चेंजेस आर अकरिंग। तो अपनी मर्जी है, आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। जैसे कलर चेंज की मैंने अभी बताई थी, लेड नाइट्रेट जो है वो पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके दैट गिव्स यू द लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर येलो कलर आ जाता है, जबकि ये दोनों जो थे वो कलरलेस थे, ठीक है। सो ये लिख सकते हो, और भी कलर चेंजेस वाली कोई भी लिख सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर डाल देते हो, यू गेट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यही वाली एग्जांपल लिख सकते हो, या फिर अभी जो की थी एल्यूमिनियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ, वो वाली रिएक्शन लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन सी ली है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाली चेंज इन कलर वाली ली है, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स यू द कॉपर नाइट्रेट। तो ये कलर चेंज हो रहा है, ये कॉपर ब्राउन कलर का था, ठीक है, एंड यहाँ ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया। फाइन, नेक्स्ट रिएक्शन टेम्परेचर जहां चेंज हो रहा है, उन्होंने ली है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है, डेफिनेटली एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके। थर्ड उन्होंने जो मैंने एग्जांपल कही थी वही ली हुई है, प्रेसिपिटेट्स वाली, या फिर यू कैन रिएक्ट द बेरियम सल्फेट की रिएक्शन, सॉरी बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दो, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, वहां पर भी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। फाइन,
इज इट क्लियर नाउ? कोई भी लिख सकते, ये नहीं यही रट्टा लगाना है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट दी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है जो हो रही है नीचे इक्वेशंस में. मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ट इन एयर, कर लेते हैं. मैग्नीशियम जो है उसको बर्निंग किया, इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, साथ में डेजलिंग व्हाइट लाइट भी निकलती है. कौन सी टाइप की रिएक्शन है? दिस इज कॉम्बिनेशन. क्योंकि क्या, कैसे पता लगा? क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बना इसी रीजन से. फाइन. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर. वाटर लिया, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ना पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की. सो इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू 2H2 प्लस O2 बन गया, मतलब डिसोसिएशन हो रही है. दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. ठीक है, इजी है ये वाला भी. थर्ड दिया है दैट अमोनिया, फाइन, and hydrogen chloride gases are mixed. So ammonia and HCl when they are mixed, it forms ammonium chloride. तो यहाँ पर combine हो रहे हैं they both, so that is a combination reaction. तो मैंने बताया first one is combination, electrolytic decomposition, last one is combination. Easy peasy lemon squeezy. I hope it is clear. This is the new one. ये note down कर लो, ये बुक में नहीं है. अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बनना है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ कॉम्बिनेशन. डन, ग्रेट. मूविंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है. ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां आया हुआ है ये क्वेश्चन. Question is write the essential condition for the following reaction to take place. ठीक है, ये इक्वेशन जो हो रही है उसके लिए essential condition कौन सी है एंड इसकी एक एप्लीकेशन देखो. सिल्वर ब्रोमाइड सिंगल प्रोडक्ट था, दो सिंगल रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट दे रहा है. कौन सी रिएक्शन है सोचिए? AgBr gives you Ag plus Br2. सिंगल रिएक्टेंट, टू प्रोडक्ट, सो डीकम्पोजिशन. और कौन सी कंडीशन में हो रही है? क्वेश्चन ये है, टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है वैसे, कंडीशन पूछिए. ये होती है सनलाइट की प्रेजेंस में. ये रिक्वायर्ड आंसर है, सनलाइट देखेंगे वो आपके लिए, डीकम्पोजिशन नहीं पूछेंगे. इसकी एक एप्लीकेशन कौन सी है? ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, वो लिख सकते हो. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. ये अभी हमने की थी, ये थर्मल डीकम्पोजिशन की एग्जांपल है. फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड देता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है. कंप्लीट कर दी. दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें कलर चेंज भी आ जाते हैं, तो ध्यान से करना है. ग्रीन टू कलरलेस, कलरलेस टू ब्राउन कलर बनता है, ये ध्यान से कीजिएगा इक्वेशन. तो यही थी. We are done with that condition, sunlight, photography, and we are done with this equation also. Fine. Next आ गया वही क्वेश्चन. ठीक है, जो मैं अभी कलर चेंज बताया था, मैं बता देती हूँ फिर से. 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए. जब क्रिस्टल्स लिए हैं मतलब यहाँ पर ध्यान से फॉर्मूला लिखना है, दैट इज FeSO4.7H2O. क्रिस्टल्स मतलब यहाँ 7H2O भी है साथ में. तो उसको हीट किया ड्राई टेस्ट ट्यूब में. दो ऑब्जर्वेशन लिखनी है. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी है? राइट द केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो फेरस सल्फेट डॉट 7H2O को जब भी आप हीट करते हो, पहले तो वो क्या करता है, ऐसी डीकम्पोजिशन होती है. ये होता है ग्रीन कलर का, ये कलरलेस हो जाता है एंड ये फर्दर डीकम्पोज होता है टू गिव यू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ठीक है, तो यहाँ ब्राउनिश सा कलर बन जाता है, दिस वन. ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन. तो एक तो कलरलेस गैसेस इमिट हो रही है, दूसरी चीज ऑब्जर्वेशन क्या है, कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम ग्रीन टू कलरलेस टू ब्राउन. टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? दिस इज अ थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में हो रही है. राइट द केमिकल इक्वेशन. इक्वेशन लिख दी. बच्चे ये वाला नहीं लिखते हैं 7H2O. यहां से शुरू कीजिए, एक्सप्लेनेशन अच्छे से होगी. ग्रीन कलर का होता है, फिर ये डीकम्पोजिशन होती है, कलरलेस कंपाउंड देता है, वो फर्दर डीकम्पोज होकर आपको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है. ध्यान से कीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए ग्रीन कलर डिसअपेयर हो रहा है, रेडिश ब्राउन सॉलिड बन रहा है, बट यहाँ पर इन्होंने कलरलेस की बात नहीं की है, वही लिखा है ग्रीन कलर पहले डिसअपेयर हुआ, कलरलेस बना एंड देन रेडिश ब्राउन का सॉलिड बना. ठीक है, एंड स्मेल ऑफ द बर्निंग सल्फर, सल्फर की स्मेल जो होती है वो वाली आएगी.
डीकम्पोजिशन, दैट्स करेक्ट, एंड इक्वेशन भी लिख दी जो हमने कर ही ली थी। फाइन, क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, define a balanced chemical equation. Why should an equation be balanced? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसकी क्यों जरूरत होती है? अभी किया, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सोचिए और आंसर बताइए क्या होगा, देन विल बी डिस्कसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Phosphorus burns in the presence of chlorine to form phosphorus pentachloride. Burning of natural gas and process of respiration बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो इक्वल होते हैं। इसको बैलेंसिंग की इसलिए जरूरत होती है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये रीजन है। देन ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रही है, फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद द क्लोरीन, है ना। फॉस्फोरस हमेशा जो है P5 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन इट फॉर्म्स द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इज इट PCl5? यस। तो यहां पर कुछ ऐसा आएगा, एम आई करेक्ट, एम आई डूइंग करेक्ट? यस, और कुछ गलत कर रहे हैं मैम। लेट्स सी, P4 बिल्कुल सही कर रही हूँ, बिल्कुल सही कर रही हूँ, यहाँ 10 आएगा, ओके, सॉरी P4 आना है यहाँ पर, P4 एंड 10 Cl2, तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, 10 2 20, यहाँ 4, ओके, अभी सही है, अभी बैलेंस है, ठीक है। P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में मीथेन होता है, उसकी बर्निंग करवा देनी है, CO2 plus H2O बन जाएगा and you will get equation something like this. Let's just check. Yes, that's correct. यहाँ पर हीट भी निकलती है, ठीक है। एंड लास्ट इक्वेशन रेस्पिरेशन, जो कि है फोटोसिंथेसिस की ऑपोजिट, जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स यू दिस, एंड यहाँ एनर्जी एमिट होती है जिसके कारण हम इसको एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। सो पहला भी हमने डिस्कस कर लिया एंड बी पार्ट भी डिस्कशन डन, फाइन। मूविंग नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन 2 ways by which food industry prevents the rancidity. रेंसिडिटी क्या होती है? फैट्स एंड ऑयल के सब्सटेंसेस का ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाना, स्मेली से हो जाना, उसको प्रिवेंट करने के लिए इंडस्ट्री क्या करती है, पता है आपको? नेक्स्ट इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजिशन इन मेटल इंडस्ट्री विद 3 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट उन्होंने पूछ लिया कि मेटल इंडस्ट्री में 3 पॉइंट बताओ कहाँ डीकम्पोजिशन यूज होती है। तो देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट इज रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट डालकर, जैसे नाइट्रोजन डालकर आप जो है चिप्स होते हैं वो प्रिवेंट रहते हैं, खराब नहीं होते, बिल्कुल क्रिस्पी रहते हैं। सो यू कैन एड द एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये भी आप यूज कर सकते हो, बट अदरवाइज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी एग्जांपल नाइट्रोजन लिख दो। Otherwise, it can be prevented by packaging the fat and oil containing the food in the nitrogen gas. हाँ, नाइट्रोजन गैस डाल दो या फिर एंटीऑक्सीडेंट सच एज द ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल डाल दो। मोर ओवर उसको लो टेम्परेचर पर भी रखकर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे फ्रिज में रख देते हैं। दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की इंडस्ट्री में कहाँ यूजेस है। फर्स्ट वन इज मोल्टन NaCl, जो है उसको डीकम्पोज करके हम सोडियम मेटल बनाते हैं। सेकेंड इज एल्यूमिनियम मेटल, जो है हम उसको भी डीकम्पोजिशन करके ही ऑब्टेन करते हैं उसकी ओर से, फाइन, तो एल्यूमिनियम भी चाहिए होती है। थर्ड इज कार्बोनेट्स ओर को थर्मली डीकम्पोज किया जाता है ताकि हमारे पास पहले उसका ऑक्साइड आ जाए एंड देन हम उससे मेटल ले सकें। इन शॉर्ट, इन तीनों में हम वी आर गेटिंग द मेटल। हमारा जो मेन पर्पस है डीकम्पोजिशन का, एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को, जैसे सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड से सोडियम को, एल्यूमिनियम की ओर से जो है एल्यूमिनियम को, एंड कार्बोनेट ओर से पहले हम मेटल ऑक्साइड निकालते हैं फिर उसकी मेटल निकालते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपकी बुक में नहीं गिवन है, तो रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is observed when a solution of potassium iodide is added to the solution of lead nitrate?
मैंने आई थिंक सो 3-4 बार ये एक्सप्लेनेशन कर दी, इतनी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन लिखिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फर्स्ट यू हैव टेकन द पोटाशियम आयोडाइड एंड उसकी रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराई। आई टोल्ड यू सेवरल टाइम लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, सो दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। फाइन, सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कलर चेंज, येलो कलर बनता है, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, बैलेंस इक्वेशन लिखो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फाइन, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। Write chemical equation reaction taking place when carried out with the help of iron reacts with steam, ये equation लिखनी है। Magnesium reacts with HCl and copper is heated in air। तो आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ होगी, यहाँ पर Fe3O4 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ MgCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एंड कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, दैट इज द ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। एंड एवरी इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस। ये मैंने जो मिस्टेक्स वाली वीडियो बनाई है कि मिस्टेक्स टू अवॉइड है ना, उसमें बताया है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, उसमें एक सबसे बड़ी है कि बैलेंसिंग जरूर करनी है हर इक्वेशन को। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write one example for each of the decomposition reaction, ये NCERT का ही क्वेश्चन है। With the help of electricity, heat and light, तीनों की प्रेजेंस में। B is which of the following statement is correct and why copper can displace silver from silver nitrate and silver can displace copper from copper sulfate solution। Okay, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, पहले ये कर लेते हैं। एक एक एग्जांपल बतानी है डीकम्पोजिशन की। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वी जस्ट डट की वाटर ले लिया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इट विल गिव यू 2H2 डीकम्पोजिशन होगी, साथ में O2। फाइन, सेकेंड इज हीट की प्रेजेंस में यू कैन टेक इजी एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हो इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड वन इज लाइट की प्रेजेंस में, लाइट वाली इज AgCl को जब सनलाइट में आप रखते हो इट डीकम्पोज टू गिव यू दीज टू प्रोडक्ट्स। ओके, तो कलर चेंज हो जाता है, ग्रे कलर का कंपाउंड बन जाता है। तीनों एग्जाम्पल होगी, लेट्स सी कि कौन सी और एग्जाम्पल उन्होंने लिखी है, मे बी ये भी हो सकती है। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए स्टेटमेंट दी है व्हाई कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट। ओके, एंड पूछा है वाई भी पूछा है, करेक्ट है क्यों है। सेकंड स्टेटमेंट इज, सॉरी दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, दिस वन इज रॉन्ग, फर्स्ट वन इज करेक्ट, दैट कॉपर कैन डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट। क्यों कर सकता है, विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस वन, या द रीजन बीइंग कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में ही देखा गया है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। ओके, बट सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिस वन इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, दिस इज द रीजन। ओके, तो डेफिनेटली यही हमने रिएक्शंस की थी, मैंने सिल्वर क्लोराइड ले लिया, यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड लिया है, एंड अदर वन इज ऑल्सो करेक्ट, वी आर ऑलरेडी डन विद इट। फाइन, next question, I hope it is the last question. Which products will be obtained when lead nitrate is heated? Simply write balanced equation and state the type of reaction that occurs in the change। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हीट करना, हीट करके हमेशा यहाँ पर ये है डीकम्पोजिशन की एग्जांपल, थर्मल डीकम्पोजिशन, उसकी बैलेंस इक्वेशन लिखिए एंड यहाँ पर कलर चेंज भी होता है। सो लेट मी शो यू, लेड नाइट्रेट को जब भी आप हीट करते हो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड, अलोंग विद दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, दिस इज अ ब्राउन फ्यूम गैस होती है एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। This is a thermal decomposition reaction and here this is the brown color compound, brownish yellowish color compound is formed. This one is actually colorless, white. Okay, so it is a color change also, moreover this is a thermal decomposition reaction. If
you guys are having any query, please drop a message on the telegram or leave a comment. I'll be going through it and I'll try out all of your, sorting out all of your queries. Okay, and इसी chapter का part 2 लेकर आऊंगी कल, ताकि आपका ये chapter previous year question सारे हो जाए, and then we'll be moving to the next chapter. Fine. So now very important thing बच्चों, plus पर आ जाइए, because वहां plus benefits है, live classes, आपकी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. नए बैचेस, इंडिया के टॉप एजुकेटर आर गोइंग टू गाइड यू. नेशनल टेस्ट सीरीज है आपकी रिवीजन के लिए. सो जस्ट अपने ग्रेड पर क्लिक कीजिए, प्लस पर जाइए एंड गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए. There are lot of benefits of plus. I told you, you will get the live test and quizzes. India's best educator are going to guide you. Structured courses and PDFs are there. इवन यू आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ आइकॉनिक, जिसमें आपको प्लस के बेनिफिट्स तो मिलेंगे, साथ में पर्सनल मेंटोर एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन भी मिलेगा. तो कोड लगाना है ममता एस, यू कैन सी यू आर गेटिंग द 10% ऑफ डायरेक्टली. एंड आई विल सजेस्ट यू टू ऑप्ट फॉर द 12 और 15 मंथ प्लान, ताकि आपके प्लस वन के सारे डाउट क्लियर हो जाए. जब मैं प्लस वन में थी, मुझे बहुत डिफिकल्टी अभी तक आती है, बिकॉज मेरे डाउट्स नहीं क्लियर हो पाए. बट मुझे ट्वेल्थ अच्छे से क्लियर है, बिकॉज उसमें मेरे डाउट्स क्लियर थे. तो वो बिल्कुल भी लूप होल नहीं छोड़ना है, जितने डाउट्स है क्लियर करके जाने. तो उसके लिए वी आर हैविंग द आइकॉनिक आल्सो, जिसमें पर्सनल मेंटोर आपको मिलेगा, एंड यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ इन ऑल द प्लान. जस्ट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्टडीज बच्चों. मम्मी पापा को बोलो दैट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज. अदरवाइज आल्सो प्लस वन प्लस टू के लिए यू नीड टू पे अ लॉट फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स ना. यहाँ पर सारे सब्जेक्ट उतने मिल जाएंगे, और आप कैलकुलेशन मंथली करके देखिए, दैट कॉस्ट नथिंग फॉर यू, वो भी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है ना. अदरवाइज आप फिजिक्स की अलग क्लास, केमिस्ट्री की अलग क्लास लेते हो, वैसा नहीं होगा, ठीक है. तो ममता स्कोर लगाना है, 10% ऑफ पाना है. आई होप यू जस्ट लाइक टुडे सेशन एंड यू विल गेट अ लॉट. ओके, सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन एंड डिस्कसिंग द पार्ट 2 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. टिल देन हैव अ गुड डे एवरीवन.